तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमने देखा है कि खुद से ही कुछ कंसेप्ट्स बना रहे हैं, खुद से ही कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि पेपर में क्या होने वाला है, और क्या इमेजिन कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस छोटे से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जब हम लोग मेगा सेशंस ले रहे थे, कौन से मेगा सेशंस वो भी मैं आपको बता देता हूं। इजी प्रैप के ऊपर आप लोगों के लिए हमने मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ सेशंस ले लिए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो पहला सेशन हुआ था जिसमें यूनिट नंबर 1 और 2 को हमने कवर किया था, लगभग 32,000 के आसपास बच्चों ने उसको देखा था। उसी का दूसरा पार्ट यहां पर है। थर्ड प्लस फोर्थ को इन 2 सेशन में कवर किया गया और फिफ्थ प्लस सिक्स को इस सेशन में कवर किया गया है। और आज शाम 7 बजे मैं एक ऐसा सेशन लेके आने वाला हूं जिसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनके एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांस है। अब देखिए, यहां पर सोचने की जरूरत है कि सर, जिसके एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांस है वो आप सबसे लास्ट में क्यों बता रहे हो? वो इसलिए लास्ट में बता रहे हैं क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा हूं। हो सकता है पेपर जो बना रहा हो उसकी सोच इस बार बिल्कुल अलग हो जाए, तो हमें इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में दूंगा, ताकि हमने सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस करवाया ताकि आप एटलीस्ट सब कुछ पहले पढ़ लो। फिर हमने मेगा सेशंस करवाया, लगभग 12 से 14 घंटे के अंदर मैंने सारी चीजों को आपको रिवाइज करवाया, इररेस्पेक्टिव कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नहीं, एक बार सभी देख लो आप पहले। अब हमने आज सुबह से कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड किए जिसमें लिमिटेड टॉपिक्स आपको बताए कि इनको देखकर चले जाओ, और फिर हम आपको बताएंगे लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो हमारा जो ऑर्डर है वो ये बता रहा है कि हमने आपको सब कुछ पढ़ाया, फिर धीरे 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 इंपॉर्टेंट की साइड हम लोग लेकर गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन भी मैं देख रहा हूं, जहां पर वो अपनी साइड से कुछ थॉट्स डेवलप कर रहे हैं कि सर, पहला और दूसरा यूनिट बहुत ज्यादा आसान है, तो क्यों ना मैं पहला और दूसरा यूनिट पढ़ के चला जाऊं। दोनों में से अगर एक एक क्वेश्चन आ गया तो 14 14 28 नंबर, और एमसीक्यू वाला तो मैं अटेम्प्ट कर ही लूंगा, तो मेरे पास में 42 मार्क्स का एक अच्छा स्कोप है। तो बेटा, मैं आपको दो बातें बहुत ध्यान से बता रहा हूं। नंबर 1, पहला और दूसरा जो आपका यूनिट है वो 28 नंबर का आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो 21 नंबर का आना चाहिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो आसान यूनिट होती है उसमें से टफ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और अगर बच्चा सिर्फ वो आसान वाला यूनिट, इतना कम पोर्शन अगर वो पढ़ के गया है, और सोचिए उसी में से ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए ये गलती अगले 1 साल तक सुधर नहीं सकती है, 1 साल बाद सुधरेगी वो गलती। इसलिए सभी बच्चों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस तरह की गलती मत करो कि सिलेबस के एक छोटे से हिस्से को आप तैयार करके जा रहे हो, उससे एग्जामिनेशन पास नहीं होगा। आपके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो जाएगा कि जो छोटा सा मैं पढ़ के आया हूं ना, उसी में से आना चाहिए। और अगर गलती से आपका थॉट वहां पर मैच नहीं किया, तो मान के चलिए कि इस गलती को सुधारने में आपको 1 साल लगेगा। इसलिए एटलीस्ट 70% ऑफ द सिलेबस आपको तैयार करके जाना होता है। हम जब भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको बताते हैं कि देखिए, इसके ज्यादा चांस है, इसके कम चांस है, पर पढ़ के दोनों जाना। तो एटलीस्ट 70% ऑफ द पेपर आपको पढ़कर जाना है। अगर आप वो नहीं पढ़कर जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप छोटा सा पार्ट तैयार करके जाओगे तो फिर एग्जामिनेशन में अगर गेम पलट गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी। पहली गलती जो कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं, मैं खुद पर्सनली कमेंट सेक्शन देखता रहता हूं, आप लोग क्या डिस्कस करते रहते हो। दूसरी बड़ी गलती जो मुझे यहां पर देखने को मिल रही है, कुछ बच्चे पुराने पेपर को रेफरेंस ले रहे हैं। जो जस्ट पुराने पेपर को रेफरेंस ले रहे हैं उनको भी मैं एक चीज बता देता हूं यहां पर, कि अगर आप पुराने पेपर्स को रेफरेंस ले रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पेपर आपके सामने आया है पुराना वाला, वो बिल्कुल अलग है। उस पेपर को तैयार करते समय यूनिवर्सिटी तैयार ही नहीं थी पेपर को रेडी करने की कंडीशन में, इस वजह से वो बहुत ही एडवर्स पेपर बना हुआ है आपका। उसको देखकर ये ना सोचे कि पेपर इतना सिंपल आएगा और इस तरीके का आएगा, नहीं। मैथमेटिक्स का पेपर मैथमेटिक्स की तरह आएगा और अच्छे लेवल का आएगा, मतलब मॉडरेट लेवल का, आप समझ के चलिए।
तीसरी गलती जो बच्चे कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर अच्छा पिछले बार वाला पेपर तो खराब है, हम एक काम करते हैं उससे पिछले बार चले जाते हैं। तो उससे पिछली बार सिलेबस तो आपका बिल्कुल अलग था। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं सर मैट्रिक्स जिस सेमेस्टर में था मैं तो उसके क्वेश्चन देख रहा हूं। बेटा उस समय पेपर सेट करने वाली यूनिट दूसरी थी, आज पेपर सेट करने वाली यूनिट तीसरी है, उससे पहले कोई और थी। क्योंकि आपको पता होगा आपकी यूनिवर्सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले AKU था, फिर BEU बना, फिर उसकी टीम भी अभी बदली है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो सिलेबस हमने कवर करवाया है आप उस सिलेबस को कवर कीजिए, और जो हमने सॉल्व करवाया आप उसको सॉल्व कीजिए। जो VVI हम आपको बता रहे हैं आप उसको कीजिए। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट कॉम्बो बन जाता है जिसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 3 बड़ी मिस्टेक है जो कमेंट सेक्शन में मैं बार बार देख रहा हूं, क्योंकि सिर्फ छोटे से पोर्शन को तैयार करके जा रहे हो तो फिर एग्जामिनेशन में दिक्कत हो जाएगी। आपको करना है क्या, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना है। अगर अपने ऊपर आप भरोसा रखोगे कि यार मैं इतना सब कुछ पढ़ के आया हूं तो पेपर में से मैं क्वेश्चन को सही तरीके से अगर सेलेक्ट करूंगा तो एग्जामिनेशन में अच्छा करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना ज्यादा हो सके आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सके आप टॉपिक्स को कवर करो। टॉपिक्स और सिलेबस को कम मत करो यहां पर, क्योंकि मैथमेटिक्स है। अगर आपने किसी टॉपिक को, मान लीजिए आपने लिमिटेड 4 टॉपिक ही पढ़े हैं, और जब आप वहां सॉल्व करने जा रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई है जो आपसे हो ही नहीं रही है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ गया जो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हमारा टॉपिक भी गया, वो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, और एग्जाम में फेल होने के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे इन चीजों पर डेफिनेटली सुधार करेंगे। अभी हमारे पास समय कम नहीं है, लगे रहो, जब तक एग्जामिनेशन शुरू नहीं होता तब तक चीजों को कवर करते रहो। इसके साथ ही एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो सभी बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में इजी प्रेप के साथ जुड़े थे और समय पर जुड़े थे, डेफिनेटली उन्होंने अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया होगा। वो बच्चे जो नहीं जुड़ पाए थे सेकंड सेमेस्टर में, दोस्त वो गलती मत करना। और जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ज्वाइन किया था, सेकंड सेमेस्टर की अपॉर्चुनिटी उनके सामने 31 जनवरी तक सेकंड सेमेस्टर के सभी बैचेस पर आप लोगों को बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। सेकंड सेमेस्टर का पूरा बैच जो 2999 का, वो आपको 1999 रुपए में मिल रहा है। सेकंड प्लस थर्ड, जिसके अंदर आपको, जब आप सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे तो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी, जैसे ही आप थर्ड में जाएंगे थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो जाएगी, वो आपको 4999 की जगह 3499 में मिल रहा है। और सेकंड टू सिक्स वो 9999 की जगह 6500 रुपए में मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी 6 सेमेस्टर तक, इसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक, इसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर तक रहने वाली है। सर बैच में क्या क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स के साथ में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का एक्सेस मिलेगा। और अगर 31 जनवरी से पहले आप लेते हैं तो एग्जाम बूस्टर बैच, VVI क्वेश्चन और MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। बाद में ये चार्जेबल रहेंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।